कुछ जाहिलों को ना बात बातों से समझ में नहीं आती, प्रैक्टिकल से समझ में आती है, जिन्हें मौजज़े का और एआई का और वीडियो एडिटिंग का फ़र्क पता नहीं लगता। तो उन जाहिलों के लिए अब मैं एक चीज़ दिखाने लगा हूँ, वो जाहिल देखें अपनी औकात को और भौंकने से बाज रहे हैं तो ज़्यादा बेहतर है। ये 12 मुर्दे कीड़े हैं जो उस पानी से निकले थे जिस पानी के अंदर से लेजेंडरी फ्रीलांसर के केस में जिस मुर्दे को अल्लाह ने ज़िंदा किया था वो वाला केस हुआ था। ये वही सब कुछ है, लेकिन ये 12 के 12 अब तक मुर्दे पड़े हुए, 2 दिन इनके, 2 3 4 दिन तकरीबन इनको हो चुके हैं मरे हुए मुर्दा हालत में। ये पानी से निकले में 12 में से एक भी जिंदा नहीं हुआ, एक भी खड़ा नहीं हुआ, एक भी नहीं चला। क्या साबित हुआ कि लेजेंडरी फ्रीलांसर यूट्यूब चैनल पे जो केस पड़ा हुआ है वो असली मुर्दा जिंदा हुआ था, क्योंकि मरने के बाद ये जिंदा नहीं होते, ना हिलते हैं ना चलते हैं, पानी से निकल के भी कुछ नहीं होता। आ गई समझ में? और वो केस था आधे घंटे के अंदर अल्लाह के हुक्म से मुर्दा जिंदा हुआ था। इसी तरह ये लाल बेग एक पड़ा हुआ है, ये किचन से मिला था। किचन के अंदर ये चलने से माजूर हुआ था, बिल्कुल ख़त्म हालत में पड़ा हुआ था। और उसके बाद इसे मैंने यहाँ रखा था, ये तकरीबन एक दिन पड़ा रहा, इसकी आहिस्ता आहिस्ता हालत ख़त्म होती चली गई और बिल्कुल ये मिन हो गया। फिर ये बेहिस हो गया था, बेहरकत हुआ। फिर मैंने इसकी फ़ुटेज बनाई, फिर मैंने कोशिश की इसके हवाले से जो भी कुछ कर रहा था बारह हील करने के लिए, तो ये नहीं हुआ बेहतर होता हुआ इस तरह कि ये चल सके। आहिस्ता आहिस्ता इसकी हालत जब डाउन हुई तो मैंने इसको ख़त्म कर दिया। मतलब वो तड़प ही रहा था बिल्कुल मेल, तो क्या फ़ायदा उसकी सांसें लेने का, मुझे मेरे से ही मार दिया मैंने कि उसकी सांस ही निकल जाए, ख़त्म हो। अब ये ठीक हो के चला नहीं, गया नहीं। और लेजेंडरी फ्रीलांसर यूट्यूब चैनल के ऊपर लालबेग के केसेस देखे जा सकते हैं कि लालबेग के केस में एक लालबेग पे काम किया था मैंने, तो वो लालबेग चलना फिरना शुरू हो गया था अल्लाह के हुक्म से, उसकी हालत बेहतर हो गई थी, हालांकि वो इसी तरह पड़ा हुआ था। तो इन मुर्दों का ज़िंदा ना होना और उस मुर्दे का ज़िंदा होना, इसका सबूत है कि ये नेचुरल तौर पे नहीं ज़िंदा होते। इसका इस तरह चला जाना जो चल नहीं सका था, इस बात का सबूत है कि ये नेचुरली ठीक नहीं होते। जब एक बंदा ज़िंदा करने की कोशिश करे और ज़िंदा हो जाए तो अल्लाह के हुक्म से ज़िंदा हुए, एक बंदा हीलिंग करने की कोशिश करे और हील हो जाए तो वो अल्लाह के हुक्म से। जितने काम मैंने 21वीं सदी में किए ना, वो इस्लाम की सच्चाई पे भी काफ़ी हैं, स्पिरिचुअल हीलिंग पे भी काफ़ी हैं, रिजरेक्शन पे भी काफ़ी हैं, वेदर ट्रांसफॉर्मेशन पे भी काफ़ी हैं, माइंड सेट ट्रांसफॉर्मेशन पे भी काफ़ी हैं। और लेजेंडरी फ्रीलांसर यूट्यूब चैनल पर मेरा काम रखा है, जो काम मैं प्रोफेशनल तौर पे करता हूँ। सर्विस किसी को दूँ या ना दूँ वो मेरी मर्ज़ी, मेरी मर्ज़ी। जब मैं चाहूँ, जिस कीड़े पे चाहूँ, जिस परिंदे पे चाहूँ, जिस जानवर पे चाहूँ मैं काम करता हूँ। मैं डॉक्टर ऑफ नेचर भी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और जिस क्लाइंट के लिए चाहूँ काम करूँ, नहीं चाहता मैं केस क्लाइंट का नहीं लूँगा। मैंने नेचर के लिए, नेचर के साथ अपना कनेक्शन रखा है अल्हम्दुलिल्लाह। ये नेचुरल क्रिएचर्स, ना फीस की पंचायत ना कुछ और। रह गए इंसान ये चाहते हैं कि ज़िंदा करने के लिए, जाओ अल्लाह से दुआ करो ज़िंदा करने के लिए। मैंने भी तो अल्लाह ही से दुआ की थी ना मुर्दा ज़िंदा करने के लिए। मैं भी तो कुरान पाक की तिलावत कर रहा था ना अपने केस में। तो जिसका दिल चाहे करे अल्लाह से मदद के लिए, मदद तलब करे। मेरे पास क्यों आते हो? अल्लाह के पास जाओ, अल्लाह से मांगो, अल्लाह ज़िंदा करता है। हाँ, रह गए लाइलाज मरीज़, अल्लाह तो हीलिंग भी करता है, अल्लाह से शिफा मांगो, कुरान पढ़ो, तिलावतें पढ़ो। और ज़्यादा ज़रूरत है तो स्किल सीखो लाइलाज मरीज़ों को ठीक करने की। मैंने सीखी हैं, लाखों रुपए मैंने अपने लगाए हैं, तब जाके मैंने स्किल सीखी है। फ्री फंड में हमें बता दो, फ्री फंड में इलाज कर दो, जाओ पीर फकीरों के पास जाओ, जाओ बाबाओं के पास जाओ, जाओ डॉक्टरों के पास जाओ। मेरे पास आने की ज़रूरत नहीं किसी को भी। लेजेंडरी फ्रीलांसर हूँ, फ्रीलांसर हूँ, अपने क्लाइंट्स के लिए काम करता हूँ और पैसे लेके काम करता हूँ। आगे समझ में?